गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पापा जब बच्चे थे इस पाठ का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें इस टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दिया है, यानी पाठ तो हमने 2 वीडियो में पढ़ा, लेकिन इस तीसरे वीडियो में मैं आपको ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आंसर से वो डिस्कस करूँगी। डिस्कस इसलिए करूँगी क्योंकि आपको सही उत्तर क्या है वो पता नहीं है। एक बार मैं पढ़ दूंगी, आप टेक्स्ट बुक अपने सामने खोलकर बैठो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या लिखना है। जैसे पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा, इंटरेस्टिंग काम कौन सा लगा और क्यों। आपको खुद से उत्तर लिखना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझा रही हूँ। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है, क्या करना है? यानी अभी जब आप छोटे हैं, चौथी कक्षा में पढ़ते हैं, तभी आपके घर में आपके बड़े आपको बताते हैं कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, जैसे कि मैंने एक कविता आपको सुनाई थी। और वो चीज़ आपको कौन कहता है? पापा कहते हैं, मम्मी कहती हैं, दादाजी कहते हैं, या कौन? वो आपको लिखना है। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब वो बच्चे थे तो बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे, यानी वो जब छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे और आज वो क्या बने हैं। अपने घर के किसी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो कि उनका जो काम है वो क्या है और उसको करने के लिए, अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें उन्हें मालूम होनी चाहिए और उन्हें वो काम को करने में कौन कौन सी परेशानी होती है, वो यहाँ दिया है। आगे है कहानी से आगे मीन्स एक्स्ट्रा। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से काम होते हैं जो रात को भी किए जा सकते हैं। तो आपको सोचना, जैसे कुछ कंपनियों, फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट होती है, दिन में भी काम होता है, रात में भी होता है, तो लोगों को रात में काम करना पड़ता है। जैसे पुलिस पेट्रोलिंग है, पुलिस दिन में भी गश्त करती है और रात में भी देखना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ काम है। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा काम करता है? यानी हम जैसे टीचर हैं तो सिर्फ टीचर हैं, हम कोई दूसरा काम नहीं करते। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो 2-3 काम एक साथ करता हो, तो उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद ये एक एक्टिविटी दी है जो आप अगर क्लास में होते तो मैं आपके साथ लेती, लेकिन अभी आप क्लास में नहीं हैं तो ये एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसलिए पेज नंबर 28 पे दिया है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे, बताओ वो क्या सोचते होंगे। यानी अफसर के जाने के बाद उन्होंने क्या क्या सोचा, यह अफसर आखिर है कौन? अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी लोग तो हंसते हैं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए वो मुझे बहका रहा है। आगे आप और भी कुछ 2 लाइन है जो आप अपने मन से सोचकर लिख सकते हो। आगे दिया है 2 प्रश्न है कि अगर तुम पापा की जगह होते तो अपना ठेला कहाँ लगाते? आइसक्रीम का ठेला आप कहाँ लगाते? ऐसा तुमने क्यों तय किया? अगर तुम रेल से सफर करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म पर और रेलगाड़ी में कौन कौन नजर आएंगे? अब जैसे आपको प्लेटफॉर्म पर जैसे आप जाते हो तो वहाँ टिकट की खिड़की और लोग लाइन में लगे हुए दिखाई देते हैं, टिकट काउंटर पे एक एक करके वो टिकट देता है और लोग जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, लोग सामान लेकर आते जाते हैं, कुली होता है। तो इस तरह से आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या क्या नजर आता है उसकी एक सूची बनानी है। और आगे दिया परिवार। आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो अगर, तो आपको पता होगा कि इनको क्या कहते हैं। हो सकता है आपको मराठी में पता हो लेकिन हिंदी में ना पता हो। अब जैसे पापा के पापा को क्या कहते हैं? दादाजी। पापा की माँ को क्या कहते हैं? दादी। पापा के बड़े भाई को क्या कहते हैं? ताऊजी या बड़े पापा। पापा की बहन को बुआ और पापा के छोटे भाई को चाचा जी।
तो इस तरह से ये पापा की फैमिली का हो गया। और यहाँ माँ के पापा को क्या कहते हैं हिंदी में? नाना जी। और माँ की माँ को नानी जी, माँ के भाई को मामा, और माँ की बहन को मौसी, और बहन के पति को जीजा जी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ आपको परिवार के कुछ रिश्तों के नाम भी लिखने हैं। और उसके बाद यहाँ दिया है पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची, उसके बाद वह जहाजी भी बनना चाहते थे। तो यहाँ जो डार्क कलर दिया है शब्द उन्होंने और वह, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। यहाँ इतने सारे जो कुछ भी लिखा है उसका मतलब ये है कि आपको पूरे लेसन में से सर्वनाम शब्द ढूंढ कर लिखना है। वह, वे, उन्हें, तुम, ये सारे शब्द आपको ढूंढ कर लिखना। सर्वनाम क्या होता है? मैं, तुम और वह, उससे संबंधित जितने भी शब्द हैं वो आपको पाठ में से ढूंढ कर लिखना है। और फिर उसके बाद इस पेज पर क्या दिया है? इस पेज में दिया है कि सभी बच्चे और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। माहिर होना यानी एक्सपर्ट। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है तो कोई चित्र बनाने में बहुत तेज होता है। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में कौन किस काम में माहिर है, उसके नाम लिखना है। यहाँ इतने सारे काम दिए गए हैं और उसमें उस काम में तुम्हारे परिवार में से या तुम्हारे क्लास में या तुम्हारी सोसाइटी के दोस्तों में से कौन बहुत माहिर है उसका नाम लिखना है। जैसे जो बढ़िया कहानी गढ़ सकता है, गढ़ सकता है यानी बना सकता है, जो अच्छी कहानियाँ सुना सकता है, ऐसा कोई दोस्त है आपका या आपके परिवार में आपकी दादी, नानी, बुआ, चाचा, कोई भी, उसका आपको यहाँ नाम लिखना है। दूसरा है जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकता है। कढ़ाई यानी कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है उसको कढ़ाई करना कहते हैं। तो जो सबसे अच्छी कढ़ाई कर सकता है, आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसका नाम लिखना है, नहीं जानते हैं तो डैश करके छोड़ दो। जो कलाबाजियां खा सकता है, कलाबाजियां यानी जो उड़ी मार सकता है, कूद सकता है, यहाँ से वहाँ जंप कर सकता है, उसको कहते हैं। तो ऐसा आपका कोई दोस्त है तो उसका नाम लिखना है। ठीक उसी तरह से आपको ये पढ़ते जाना है। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकता है, हाथ से स्वेटर बनाने अगर आपकी मम्मी को आता है तो आप उनका नाम लिखिए, दादी को आता है या आप और किसी को जानते हैं अड़ोस पड़ोस में, उनका नाम लिखना है। वैसे ही जो सबके सामने किसी चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बहुत आसानी से बोल सकता है। कोई ऐसा होता है ना कि उसको ऑन द स्पॉट कोई विषय दे दो तो वो 2 मिनट तक बात कर सकता है। कोई ऐसा होता है कि बहुत तैयारी करने के बाद भी वो सबके सामने 2 मिनट तक नहीं बोल पाता है। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उनका नाम लिखना है। जो कठिन पहेलियां सुलझा सकता है, यानी कोई भी पहेली उसके सामने रखो, कोई भी प्रश्न पूछो, वो तुरंत उत्तर दे देता है। इस तरह से इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ है तुम किन किन चीज़ों में माहिर हो, अपने बारे में लिखना है। यानी आप कौन सा काम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो वो यहाँ लिखना है। कौन सा काम तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। और ठीक उसके बाद आखिरी प्रश्न है कैसे थे पापा। नीचे लिखी पंक्तियां पढ़ो, इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे, बहुत होशियार थे। और आगे 3 प्रश्न दिए हैं जिसका आपको खुद से उत्तर लिखना है। जैसे पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि क्या वो बहुत असमंजस में थे या वो निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या काम करना चाहिए। और दूसरा मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा, ये स्टेटमेंट है स्टोरी में। ऐसा लगता है कि पापा बच्चों से बहुत प्रेम करते थे या उनके दिल में बहुत दया थी। वो बच्चों को मुफ्त में ही आइसक्रीम देना चाहते थे क्योंकि वे बड़े
दयालु थे या बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। आगे है घ। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है कि पापा को रात में नींद नहीं आती थी या पापा रात को भी काम करना चाहते थे। पापा बड़े मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे, इसलिए वो रात को भी काम करना चाहते थे। इस तरह से आपका कोई भी आंसर हो सकता है, कोई भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद पीछे एक बहुत ही सुंदर सी कविता दी है, उस दिन भी मैंने आपको सुनाया था, उसकी सेल्फ रीडिंग करो। और इस एक्सरसाइज, ये जो मैंने आपको 2-3 पेज में एक्सरसाइज समझाया, इस पर से ही रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है।